से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइबर्स की भेजी और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली खौफनाक रहस्यमय कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियां। यह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन यह मेरी दादी के साथ हुआ था। मेरी दादी की एज उस टाइम 16-17 साल होगी। यह गुजरात के एक छोटे से गांव की घटना है और उस समय भारत में चरखा नामक चीज से कपास बनाया जाता था। मेरी दादी भी कपास बनाने वाली जगह में काम करती थी। उस दिन उनको कपास बनाकर लौटने में देर रात हो गई। मेरी दादी और उनके साथ ही काम करने वाली उसी गांव की लड़कियां वापस घर जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ने किसी को उन्हीं में से एक लड़की का नाम बुलाते हुए सुना। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला अपने खुले बालों और दांतों के साथ उनके पीछे आ रही थी। उसके पैर और हाथ पीछे की ओर थे और वह हंस रही थी। जब उन सब ने उसको पीछे मुड़कर देखा तो वह धीरे धीरे एक एक करके उन सब का नाम लेने लगी। यह सब देखकर वे लोग इतना घबरा गई कि वो लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर वहां से भाग गई। मेरी दादी ने मुझे यह भी बताया, यदि आप उनके पुकारने का जवाब दिया या वापस देखा तो आप मर जाएंगे। यह मानना ठीक है, लेकिन दुनिया में बहुत ही अजीब शक्तियाँ आज भी मौजूद है। और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। मेरे दादाजी 1960 के दशक में एक मैकेनिक थे। उनका घर उस वर्कशॉप से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था जहां वह काम करते थे। मूल रूप से शहर के दूसरे छोर पर 1960 के टाइम में सिटीज बहुत डेवलप नहीं थी। उस टाइम ऑलमोस्ट हर सिटी में और उसके आसपास घनी हरियाली हुआ करती थी और सड़कों पर ठीक से लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश सड़कों की तरह यह भी, जिसे मेरे दादाजी अपने काम पर आने जाने के लिए यूज करते थे, वहाँ कहीं कहीं लाइटिंग थी और रोड भी ठीक नहीं थे। वह रोज एक जंगल जैसे क्षेत्र से गुजरते थे। वह सड़क एक तरफ से सुनसान थी। रात में सचमुच अंधेरा हो जाता था और रात में लोगों का आना जाना इतना कम हो जाता था कि रात में रेलवे क्रॉसिंग संचालित करने वाले व्यक्ति क्रॉसिंग को ओपन रखकर घर चला जाता था। हर रात की तरह रात करीबन 10 बजे वह घर वापस आने के लिए उस सड़क पर अपनी साइकिल चला रहे थे। दूर से उन्हें धोती कुर्ता में एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। मेरे दादाजी ने हमें बताया कि जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्हें पता चल गया था कुछ तो गलत है। वह बूढ़ा आदमी बहुत बेचैन था। जैसे ही मेरे दादाजी उसके पास से गुजरने लगे, उन्होंने मेरे दादाजी को रोकने के लिए कहा और कहा कि वह एक गरीब बूढ़ा आदमी है और उसे अपने घर तक जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। उसने मेरे दादाजी से पूछा कि आप मुझे अपनी साइकिल पर लिफ्ट दे सकते हैं। इस पूरे समय मेरे दादाजी वास्तव में उससे बात करने के लिए नहीं रुके थे, बल्कि उस आदमी की बात सुनने के लिए अपनी साइकिल की गति को धीमी कर दी थी। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह मेरे दादाजी ने पहले सोचा कि हो सकता है कि यह आदमी उसे बरगलाने और लूटने की कोशिश करना चाहता हो, इसलिए उन्होंने उसे लिफ्ट नहीं देने का फैसला किया। उसके रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे साइकिल चलाते रहे। जब मेरे दादाजी कुछ मीटर आगे बढ़े तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वह आदमी उनके पीछे आ रहा है। फिर उन्होंने जो देखा उसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। उस बूढ़े आदमी ने उनकी आंखों के सामने अपना रूप बदला और एक जवान लड़का बन गया और उसके कपड़े भी बदल गए और वही खड़ा होकर दूसरी दिशा में देखता रहा।
शायद वह अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह देखकर मेरे दादाजी घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि वह उसे लिफ्ट दे दिए होते तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता था। उन्होंने तुरंत ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वहां से निकलने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी साइकिल को तेज कर दिया। भारतीय लोक कथाओं में आकार बदलने वाली आत्माओं को गो कहा जाता है। मेरे दादाजी उस सड़क से उस घटना के बाद भी रोज आते जाते थे, क्योंकि उनके पास उस रोड के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उनके साथ ऐसा केवल एक ही बार हुआ। उन्होंने हमें बताया कि उस दिन के बाद जब भी वे उस रास्ते को पार करते थे तो बहुत तेज साइकिलिंग करते हुए और प्रार्थना करते हुए क्रॉस करते थे, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं अपने कॉलेज के लाइब्रेरी की एक एक्टिव मेंबर थी। सर्दियों के मौसम के दौरान हमारे कॉलेज के हेडमास्टर ने हमें लाइब्रेरी की सफाई करने का काम सौंपा। जैसा कि हर महीने छात्रों की टीम काम किया करती थी, मैं 4 अन्य लोगों के साथ थी और हम सभी करीबी दोस्त थे। हमारी लाइब्रेरी की सफाई का काम रात 8 बजे के बाद शुरू हुआ, जब रीडर्स के लिए लाइब्रेरी बंद थी। मैंने अलमारी को साफ करने का फैसला किया, जिसमें साहित्य की कुछ पुरानी किताबें थी जो वास्तव में धूल से भरी हुई थी। वहाँ एक और अलमारी थी जो कि एकदम ही कोने में थी और वास्तव में डरावनी थी। बचपन से जब भी मैं किसी अजीब जगह गई तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, और मुझे ऐसा ही आज भी महसूस हो रहा था। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यह हिस्सा वास्तव में प्रेत बाधित हो। जब मैं उस अलमारी की सफाई कर रही थी तभी मुझे लगा जैसे मेरे बालों पर हवा की एक ठंडी लहर चल रही हो और ट्यूबलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक थोड़ा मिडिल एज का आदमी ब्लैक कोट में कुछ किताबें हाथ में लेते हुए मुझे घूर रहा था। उस पल मैं सुन्न हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदा रहने की इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है और मेरे शरीर में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, वहाँ की सारी ट्यूबलाइटें बंद हो गई और देखते ही देखते वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जब वह मेरे पास से गुजर रहा था तो मैं अपने ऊपर से गुजर रही हवा की बहुत ठंडी लहर और कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। उस पल मेरा चेहरा पसीने से भर गया था और जैसे ही वो चला गया रोशनी सामान्य हो गई। उस समय मैंने वास्तव में राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने मुझे स्पष्ट रूप से यह एहसास दिला दिया कि आत्मा होती है। मैंने इस घटना को उस समय अपने किसी दोस्त के साथ शेयर नहीं किया। मैंने इस घटना को लाइब्रेरियन के साथ शेयर किया तो मुझे पता चला कि यह एक साहित्य के प्रोफेसर की आत्मा थी जो अभी भी अपने ज्ञान की भूख मिटाने के लिए लाइब्रेरी आया करते थे। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मेरा नाम वैभव है और मैं सिक्किम से हूँ। यह मेरा वास्तविक अनुभव है अलौकिक शक्तियों के साथ। सिक्किम में पाक्योंग नाम की एक जगह है, वहाँ एक कैथोलिक स्कूल है। मैंने वहाँ 5 वर्षों तक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। हमारा हॉस्टल एक 3 मंजिला बिल्डिंग था। साल 2007 में मैं 4th क्लास में था और ये मेरा स्कूल में पहला साल था। हमें बहुत बड़ा हॉल के जैसा डॉर्मेट्री रूम मिला था जिसमें 30 लड़के रहते थे। वहाँ मैं अपने नए दोस्तों के साथ रहता था। हमारी डॉर्मेट्री में बंक बेड थे और हम में से प्रत्येक स्टूडेंट को अलमारी दी गई थी। हमारे हॉस्टल का एक केयर टेकर था जिसका कमरा हमारे डॉर्मेट्री के ठीक बगल में था। हम अपने डॉर्मेट्री तक 2 रास्तों से जा सकते थे। एक रास्ते के बीच में एक बड़ा शौचालय था जिसमें कई नल थे और दूसरे रास्ते में हमारे सीनियर्स का डॉर्मेट्री था। एक रात लगभग 8:30 बजे मैं अपने बेड पर था और मेरे अलावा ज्यादातर बच्चे सो रहे थे। हमारे डॉर्मेट्री में शौचालय में एक हल्की रोशनी आ रही थी। मैं बस उस हल्की रोशनी को गौर से देख रहा था। अचानक उस हल्की धीमी रोशनी में मुझे एक बूढ़े व्यक्ति की झलक
शौचालय के पास दिखी और वह कुछ दूर एकदम सीधा आया और उस मंद रोशनी में एक पल से गायब हो गया। मैं घबरा गया और फिर अपना चेहरा जल्दी से अपने कंबल में ढक लिया। दिन बीतते गए और जल्द ही एक दिन मैंने सुना कि हमारा स्कूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, जो कि मुस्लिम लोगों का था, जिन्हें अंग्रेजों ने मार कर डाला था। जल्द ही 3 साल बीत गए। यह मेरा यहाँ चौथा साल था कि फिर से कुछ हुआ। मैं 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और सीनियर डॉर्मेट्री में स्थानांतरित हो गया, लेकिन शौचालय वही पुराने डॉर्मेट्री के पास था। एक रात मुझे बहुत जोरों से टॉयलेट लगी। मुझे पेशाब करना था, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को शौचालय जाने के लिए जगाया। हम साथ में टॉयलेट की तरफ जाने लगे और आगे की तरफ चल पड़े। जैसे ही मैंने शौचालय में प्रवेश किया, पहला नल अपने आप पूरा खुल गया। मैंने अपने दोस्त को धक्का दिया और दौड़ते हुए अपने बिस्तर के पास भाग आया। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे दौड़ते हुए आ गया। उस घटना के बाद जल्द ही मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी जो हॉस्टल कंपाउंड में हुई थी, जैसे केयर टेकर को रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ना और चेक करने पर यह पता चलना कि वहाँ कोई भी नहीं है। एक स्टूडेंट जो कि मुझसे एक क्लास बड़ा था, जब मैं 7th में था, वे डॉर्मेट्री में अपने गोद में एक बेबी को लिए एक सफेद साड़ी पहने महिला को घूमते हुए देखता था। इससे देखकर वह कुछ दिन में थोड़ा पागल हो गया। फिर 2011 में हमें एक बंगाली और एक नेपाली छात्र ने बताया कि उन्होंने रात के समय पहली मंजिल की डॉर्मेट्री की खिड़की के गलियारे में बहुत तेजी से काफी अजीब चीजों को गुजरते हुए देखा था। मैंने 2011 के बाद उस स्कूल को छोड़ दिया। हाल ही में मैंने सुना है कि डॉक्टर के पास एक बच्चे का भूत का साया है। यह पिछले 1 साल की ही बात है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज लाते रहेंगे। और आप हमें अपनी स्टोरीज भेज भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।